आज़मी साहब, आप लोग ही थे जो कि डिनाई करते रहे कि 27वीं तरमीम नहीं आ रही है। अब आपके ही स्पीकर पंजाब असेंबली बाकायदा एक तस्दीक भी कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो एक मुशावरत चल रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ना कि नॉन पार्टी बेसिस पे अगर इतनी अच्छी कारकर्दगी है वज़ीर आला पंजाब की, तो नॉन पार्टी बेसिस पे क्यों बल्दियाती इलेक्शन? देखें, इस्तेहकाक है सूबे का, उनका ये पूरा इख्तियार है कि वो अगर एक गैर जमाती बुनियाद पे बल्दियाती इलेक्शन, मेरे ख्याल में पहले भी होते रहे, ये नहीं हुआ कि हमारे पास मिसालें भी मौजूद हैं, लेकिन वजूहात सामने रखे ना, क्या वजह हुई कि हर उस शख्स को ये समझता है कि लोकल सतह पे वो अपनी खिदमात पेश कर सकता है, ख़ास उसका ताल्लुक किसी जमात से हो, जब वो आएगा इलेक्शन के तहत किसी भी सियासी उस हवाले से हटकर, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। सेकेंडली आपने कहा जी 27वीं तरमीम, जो भी अवाम की फलाह व बहबूद के हवाले से, अदालती निज़ाम के हवाले से जहाँ भी ज़रूरत पेश आई, तमाम तर जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशावरत के बाद ये अमल तो होगा। फैसला जहाँ तक आप कहें जी फैसला हो चुका है, स्पीकर असेंबली ने अगर कह दिया, तो मशावरत का अमल अभी भी नहीं रुका। तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मशावरत के बाद ये अमल होगा और मेरे ख्याल में इसमें कोई गैर आइनी बात नहीं है अगर हम इसको इस हवाले से देखा जाए। तो जब भी ज़रूरत पेश आई इस पर ज़रूर अमल होगा, जिस तरह 26वीं थी, 27वीं, अगर 28वीं की ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर तो वो भी आ सकती है। अच्छा, आप अभी फरमा रहे हैं कि अभी तक मुशावरत हुई नहीं है? नहीं, मशावरत का अमल जारी है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। तौर पर हुई है, लेकिन ये नहीं कि हतमी इस बात पे कोई इस तरह का कोई कमेंट। तो जो नवंबर का पहला हफ्ता इस तरह की तारीख दी जा रही है कि उसमें करवानी ऐसी कोई बात नहीं होगी। अब वेट, आप लोग इसमें अपना मैच्योर टाइम लेंगे उसको, अभी स्टिल जो है वो प्रोसेस आप कहें जी अभी हतमी इसको शक्ल दे दी गई है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा, लेकिन ये कि 28वीं हो जो भी हो, वो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, क्या प्रॉब्लम है फिर फैसल चौधरी साहब? और 26वीं जो है तरमीम आपने बहैसियत पार्टी हजम कर ली है, जो आप 27वीं के लिए भी अब आपको रेडी होना चाहिए। देखिए हरीश, तो अगर जनरली इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, फॉर्म 47 का पैराशूट और डायपर्स पहन के ना आए हों, जिस पर 47 नंबर लिखा हुआ है, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं होता। ज़ाहिर है वो अवाम की नुमाइंदा असम्बली होती है। ये अवाम की नुमाइंदा असम्बली तो है नहीं, ये तो ऊपर से लाए गए हैं, इम्पोज किए गए हैं। और इम्पोजिशन के में आप जितनी भी लेजिस्लेशन करेंगे, मार्शल दौर में भी होती रही है। वैसे यही इल्ज़ाम आप पे भी तो था ना कि 2018 की भी RTS असेंबली। अच्छा, ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि अनरियलिस्टिक किस्म का तज्जिया है और ये तकाबुल है, और ये इसको कहते हैं इमेच्योर एंड फॉल्स इक्विवेलेंस। ठीक है जी, तो नो ऑफेंस, गुजारिश ये जी कि हम तो इलेक्शन लड़ के आए। मेरे भाई के तो 2018 में कागजात रिजेक्ट कर दिए एक जज साहब ने किसी के कहने के ऊपर, और पहले रिजेक्ट की, पहले उनके खिलाफ जो एतराज़ात थे वो रिजेक्ट किए, फिर उन्हीं के ऊपर दोबारा जो है उन्हीं पार्टीज़ पे उन्हीं पटिशन को दोबारा करके वो सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े। हम तो इस सूरत हाल में इलेक्शन लड़ते रहे, यानी 2018 की बात कर रहा हूँ। तो वो भी आपके लिए साजगार नहीं था, मियां साहब जेल में नहीं, मैं गुजारिश मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे आप ये जो फॉल्स इक्विवेलेंस की मैंने मिसाल दी है ना जी, कि वहाँ पे तो ऐसा होता रहा। हमारी 24 ऐसी सीटें थी जो 2000 से 2500 के दरमियान हरवाई गई, ठीक है, वरना तो सिंपल मेजॉरिटी PTI की थी। हम तो उस वक्त ज़ाहिर है हम बीच में थे, सारा कुछ देखते रहे, तो ये ऐसा मजाक होता है। इस बार जो आप लोकल उठा लें, आप गैर जानबदार कोई फोरम उठा लें, इंटरनेशनल फोरम उठा लें, वो सब इस बात पे मुतफिक हैं। इवन जो रिसेंट कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड, करप्ट और रिग्ड इलेक्शन है ये 2024 के। अब दो बातें हैं, शाह जी ने अभी सही तरह से शायद कानून पढ़ा नहीं, ये गैर जमाती नहीं है। इनके आज जो मिनिस्टर हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है, ये जमाती बुनियादों पे होंगे, लेकिन होंगे नहीं। ये आप पेशन गोई कर रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, होंगे नहीं। उसकी वजह है अप्पा जी बैठे हुए हैं अरबों रुपए के खजाना के ऊपर, उनका जब दिल करता है वो अपना तस्वीरें लगा देते हैं बाथरूम के ऊपर भी, जब दिल करता है लैपटॉप पे, जब दिल करता है साइकिलों पे, पकानों पे, मतलब जो चीज़ पे उनको दिल, जहाँ पे तस्वीर की हो ना गुंजाइश। अब मुझे डर ये है कि सरकारी माचिसें ना निकाल दें मरीम बीबी के नाम पे, ठीक है जी, कोई इस किस्म का भी काम कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप ये लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं तो फिर पैसे जाते हैं नीचे ग्रास रूट लेवल तक। नेशनल फाइनेंस कमीशन में पैसे ले लेती है तमाम सूबाई हुकूमतें, वहाँ से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता नहीं है।
تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اوپر پیسہ مرضی سے ملتا ہے. انکمپلیٹ منصوبے جو ہیں وہ پورے پنجاب میں ہیں. جہاں پہ دل کرتا ہے, جہاں پہ کوئی فیوریٹ ہو. کوثر کاظمی فیوریٹ نہیں ہے آج کل, جس دن ہوں گے اس کو بھی پیسے نہیں آج کل نہیں ہے. تو اس کو جو ہے یہ بھی آپ نے نئی بات ہمیں بتائی ہے. ہاں, شاہ جی سے زیادہ مجھے شاہ جی کی خبریں ہوتی ہیں. پیار ہے نا, اپنے جن سے پیار زیادہ ہوتا ہے ان کی خبر رکھنی میں عرض کروں نا کہ یہ شاہ جی کو نہیں پتا منڈے کو ٹیبل ہو رہی ہے 27ویں ترمیم. جتنی ان کو بتانی تھی اتنی بتا دی ہے. آگے کی کہانی آپ کو آگے کہانی رات کو آئیں گا. ان کو اور ڈرافٹ, آپ کو اور ڈرافٹ, شیلا آپا کو اور ڈرافٹ, مولانا صاحب کو اور ڈرافٹ. ہمیں تو ڈرافٹ دیتے نہیں, ہمیں تو کہتے ہیں بتاؤ لوڈ کیڑی ہے. ٹھیک ہے, بات بھی صحیح ہے, آپ نے کون سا ووٹ نہیں. اور یہ جو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاور ہے نا, یہ تو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے کرنی ہے. مدت کہتے ہیں جس احمد ملک صاحب نے بڑا, میرا تو بھائی ہے, میں تو جانتا ہوں احمد ملک صاحب کو اس زمانے سے. تو احمد ملک صاحب نے جو بات کرنی ہوتی ہے بات وہ نہیں ہوتی, بات پیچھے کوئی اور ہے. بات یہ ہے کہ ان کی مدت فکس کریں, الیکشن ختم ہونے سے پہلے بلدیاتی الیکشن کرائیں, کانسٹیٹیوشن میں یہ جھوٹی سچی ڈال کے سپریم کورٹ سے مہر لگوائیں, پھر اگلا الیکشن ان کے سر پہ ہم جیتے. یہ منصوبہ ہے کہ یہ کریں. باقی ایم کے ایم کو خوش کرنا ہے, وہ ان کے مقابلے میں. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ ان کو کشمیر دیا ہے تو کچھ لیں گے تو سے. کشمیر ابھی تو نہیں ملا ان سے. نہیں, یہ تو اپنی ان کی لڑائی پڑی ہوئی ہے. شیلا صاحبہ, اچھا, ان کی اپنی پارلیمانی کمیٹی